नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस की समस्या को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। मोदी सरकार पर विपक्ष की ओर से हो रहे हमले के बीच ये भी चर्चा उठी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, जो इस कोरोना मसले से अच्छी तरह से निपट सकते। बहरहाल नितिन गडकरी अभी प्रधानमंत्री तो नहीं बनने जा रहे, लेकिन हाँ, वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहे देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला, जिसके बारे में वो खुद पीएम मोदी से बात करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि कोरोना रोधी टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। गडकरी ने कहा कि वो पीएम मोदी से इस बारे में आग्रह करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों की ओर से 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। एक वैक्सीन के बारे में मेरे मनसुख भाई से भी अनुरोध है, आप सबसे है कि यहाँ जब किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को यही सुझाव दिया था। सीएम केजरीवाल ने हाल ही में पीएम मोदी को इस मामले में पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र को टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों का फॉर्मूला अन्य सक्षम दवा निर्माता कंपनियों को देना चाहिए, ताकि टीके का उत्पादन बढ़ाया जा सके, जिससे वैक्सीन की कमी दूर हो सके। आपको बता दें, इस वक्त देश में कोरोना रोधी टीके का उत्पादन सिर्फ 2 कंपनियां ही कर रही। पहली भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन टीका बना रही, और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविशील्ड का उत्पादन कर रही। सीएम केजरीवाल ने भी यही बात कही है कि इन दोनों कंपनियों को दूसरी कंपनियों द्वारा टीका उत्पादन से होने वाले मुनाफे में से रॉयल्टी दी जा सकती। देश में फिलहाल 3 टीकों को ही इस्तेमाल करने की अनुमति मिली, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक वी का रूस से आयात कर रही। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 2,63,000 से भी ज्यादा 5 नए मामले सामने आए, जिसे लेकर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 2,52,28,900 से ज्यादा हो गई। कोरोना के मामले बढ़ने से रोकने के लिए देश को वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन भारत के पास इतनी वैक्सीन नहीं जिससे पूरे देश का वैक्सीनेशन हो सके। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार से अपील की है कि वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी मंजूरी दी जाए। अब देखना यह है कि मोदी सरकार नितिन गडकरी की ये बात मानती है या नहीं।